नमस्कार दोस्तों, ये है मेरे प्यारे से अडेनियम। छत पर हूँ और सुबह 9:15 का समय हुआ है और सूर्य भगवान उदय हो चुके हैं। लेकिन आज बदली है, बादल हैं, तो धुंध है थोड़ी सी और धूप बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। आई थिंक कि जो अपने पहाड़ी क्षेत्र हैं या जम्मू कश्मीर की तरफ बर्फ़बारी हुई है और उसका असर देखने को हर जगह मिलेगा, क्योंकि जहाँ बारिश नहीं हुई, जहाँ बर्फ़बारी नहीं हुई, ओले नहीं गिरे, वहाँ पर भी ठंडी हवाओं का असर आपको देखने को मिलेगा। इस समय यहाँ पर बहुत ठंडी हवा चल रही है आज, और ऐसे में थोड़ी सी ठंड यहाँ बढ़ गई है। और अडेनियम मेरे वैसे ही हैं, देखिए मुस्कुराते खिलखिलाते हुए। आपको दिखाऊं मैं, ये है सोमालियन वर्सोमालियन हाइब्रिड। काफ़ी खूबसूरत सा फ्लावर है, देखिए। और ये बड़े प्लांट होते हैं। ये एक ये कलर है, एक ये कलर है। आपने देखा नीचे थोड़ा लाइट कलर में, एक ये लाइट कलर है, थोड़ा सा डार्क पिंक है। तो दोनों ही खूबसूरत से कलर हैं और ये बहुत बड़े हो जाते हैं, लाइक अ ट्री, एक पेड़ की तरह ये होंगे और काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। तो ये मेरे पास हैं लगभग 4 से 5 प्लांट हैं। इसके अलावा ये हंगेली, और देखिए सभी में फ्लावरिंग हो रही है। और फ्लावरिंग चाहे किसी में भी हो, बहुत खूबसूरत दिखती है। फ्लावर्स किसी के भी हों, बहुत प्यारे दिखते हैं। ये देखिए हंगेली 5 पेटल है, और एक ये फ्लावर आया है जो 4 पेटल है। तो 4 पेटल 5 पेटल इसमें आ रहे हैं। इसके बाद एक मेरा YMK है, आप देख पाएँ तो आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये जिसमें आपको बर्ड्स सीड पॉट दिख रहे हैं ना, एक ये है। इसमें कभी 5 पेटल आते हैं, कभी 4 पेटल आते हैं, 4 पेटल 5 पेटल्स आते रहते हैं। तो इस बार मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है, क्रॉस करके देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है। 5 का आता है, 4 का आता है, या कुछ और वेरिएशन मिलता है। तो उसके सीड को ग्रो करेंगे, उसका वेट करेंगे लगभग 1 साल, और उसके बाद देखेंगे किस तरह की फ्लावरिंग इसमें होती है। तो प्लांट में देखिए आपको धैर्य रखना पड़ता है, आपके पास थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। अगर आप गार्डनिंग शौक़ के लिए कर रहे हैं तो आपके पास पेशेंस होंगे, लेकिन अगर आप शौक़ के लिए नहीं कर रहे हैं, सजावट के लिए आप पौधे लगा रहे हैं, तो फिर आपको रेडी टू फ्लावरिंग वाले पौधे चाहिए होंगे। आपने पौधा लगाया, वो 1 साल के अंदर फ्लावरिंग देना शुरू कर दे, ऐसे पौधे आपके लिए अच्छे रहेंगे। और चूँकि मुझे शौक़ है, और मैंने एडेनियम की शुरुआत ही इसलिए की थी क्योंकि मुझे एडेनियम का शौक़ हुआ। मैंने कहीं पर देखा लगा हुआ, फिर उसके बाद मैंने बड़े बड़े पौधे देखे थाईलैंड के, जिनमें बंच ऑफ फ्लावर्स आते हैं। हालांकि वो सिर्फ एक हमारे लिए अभी कल्पना जैसा है, क्योंकि शुरुआत है, तो वो रिज़ल्ट हमको अभी नहीं मिलने वाला। और धीरे धीरे हम सीखते चलते हैं कि कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जो मल्टी फ्लावरिंग देती हैं, बहुत बंच ऑफ फ्लावर्स उसमें रहते हैं। जैसे थाई सोको हो गया, थाई सोको की ढेर सारी वैरायटियाँ हैं जो अच्छी फ्लावरिंग देती हैं। या उसके अलावा कुछ और भी हैं, वो भी अच्छी फ्लावरिंग देते हैं। ओबेसम में बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है। मेरे पास जैसे कुछ ब्लैक जैक हैं, ये भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग देते हैं। WNP है, थोड़ा मैच्योर होने पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग देता है। तो धीमे धीमे जब आपको इंटरेस्ट होगा ना, तब ये चीज़ें आप सीखते जाएंगे धीमे धीमे। अब जैसे मैंने शुरू में ओबेसम से शुरुआत की थी, मैंने सीड्स मंगाए थे। सबसे पहली बार आपको बताता हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने सीड्स मंगाए, उनको ग्रो किया। ग्रो करने के बाद लगभग सभी सीड ग्रो हो गए, लेकिन आइडिया नहीं था। तो जब बारिश होती थी ना, तो मैं उनको बारिश में शुरू में मैंने छाँव में रखा, लेकिन जब छाँव में रखा तो वो थोड़े से रॉट हो गए। मतलब उनका जो स्टेम था, मुझे मालूम नहीं था कि इस तरह से रॉट होते हैं, वो रॉट होने लगे। रॉट हुए तो मुझे ऐसा लगा शायद इनको पानी की कमी है, तो मैंने उनको धूप में रख दिया, वो बारिश में रख दिया। और बारिश में रखने के बाद सारे पौधे रॉट हो गए, एक भी नहीं बचा। उसके बाद फिर 1 साल तक मैंने छोड़ दिया, मुझे लगा शायद अपने बस का नहीं है। 1 साल बाद फिर मुझे शौक़ हुआ, तो फिर मैंने सीड्स मंगाए, कुछ प्लांट्स लिए। तो प्लांट से जब शुरुआत की ना, तब जो शौक़ है वो पूरा होता है, क्योंकि आपको सीड से ग्रो करना आता नहीं है। फिर आप प्लांट्स लगाइए। प्लांट्स लगाने से क्या होता है कि जब आपके प्लांट खुद ब खुद सीड प्रोड्यूस करके आपको देंगे, तो फिर आप नए पौधे बनाएंगे, तो फिर आपको धीमे धीमे एक्सपीरियंस होगा। तो ऐसे ही सीखते हैं। मैंने भी इस तरह से सीखा, क्योंकि मैंने कहीं इसका कोर्स नहीं किया, ना ही यहाँ पर ऑनलाइन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपको हिडन फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। जो बाहर की बातें हैं वो आपको सब शेयर करेंगे, जो सब जानते हैं, लेकिन जो अंदर की बातें हैं वो कोई यहाँ पर शेयर करता नहीं है, वो आप खुद से सीखते हैं।
धीमे धीमे ही आप सीख पाएंगे प्लांट्स को कितना पानी चाहिए, किस तरह की वाटरिंग चाहिए, धूप कब चाहिए, छाँव आपको ठंड में कैसे उनको बचाव करके रखना है, सीड पॉट बनाने के लिए आपको क्या करना है, फ्लावरिंग के लिए आपको क्या करना है, अच्छी लीव्स के लिए क्या करना है, लंबे लंबे ब्रांचिंग के लिए आपको क्या करना है, कॉम्पैक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है। ये सारा आप एक्सपीरियंस से सीखेंगे, ये कहीं आपको सिखाने कोई नहीं आएगा। तो धीमे धीमे अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ, मैं नहीं कहता मैं सीख गया, क्योंकि सीखने के लिए तो पूरी उम्र चाहिए, लेकिन मैं धीमे धीमे अभी ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सीखने की, जिसका रिज़ल्ट मुझे देखने को मिल रहा है। अभी 2 प्लांट मैंने कल सेल के लिए डाल दिए थे, ओबेसम के थे, हाइब्रिड ओबेसम थे, मल्टीपेटल, बहुत खूबसूरत सी फ्लावरिंग थी और अपने कलेक्शन में मुझे उसको रखना चाहता था, लेकिन फिर मैंने उनको सेल कर दिया क्योंकि मेरे पास और भी प्लांट्स हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आएगा तब फिर मैं उसको अपने पास रख लूँगा। और ये देखिए रिज़ल्ट क्या रहता है जब आप थोड़ी मेहनत करते हैं खुद से। ये सीड से ग्रो है और ये है अरेबिकम, और अरेबिकम में देखिए छोटा सा सीडलिंग है, लगभग 7 महीने के आसपास इसकी एज है। और देखिए फ्लावरिंग, कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था एक छोटे से शैलो पॉट में कुछ प्लांट्स लगे थे, उनमें भी 2-3 प्लांट्स में फ्लावरिंग इस तरह से शुरू हो गई, वो भी 6 से 7 महीने के प्लांट थे और उसमें अभी भी फ्लावर लगे हैं। 2 से 3 फ्लावर आए थे, अच्छी बर्ड्स आई थी और उसका नाम था सीटियन, इसका है ब्लैक जैक। तो वो जो सीटियन था वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है, बड़ा प्लांट होगा। फिर आप देखिएगा, अभी कुछ प्लांट्स मैं उसको अपने कलेक्शन के लिए रखूँगा और आपको उसका रिज़ल्ट दिखाऊंगा जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर क्योंकि आप लोग जुड़े तो हैं ही हैं, मेरे चैनल से जुड़े हैं और मेरे ख्याल से आगे भी जुड़े रहेंगे, तो बहुत सारे लोग हैं नए जुड़ते रहेंगे जिसको भी शौक़ है, तो उनको मैं दिखाऊँगा कि किस तरह से सीटियन में फ्लावरिंग होती है। एक ये फ्लावर है जो आज ही ओपन हुआ है, अभी थोड़ा सा और ओपन होगा। ये है मल्टीपेटल का सीड ग्रोन। ये मल्टीपेटल से के सीड से ग्रो किया था, लेकिन ये फ्लावर आया इसमें सिंगल पेटल। तो एक चीज़ और इसमें क्लियर हुई कि जब मल्टीपेटल के प्लांट से आप सीड बनाते हैं तो उसमें ये गारंटी नहीं रहती 100% कि आपके जो सभी प्लांट हैं वो मल्टीपेटल होंगे, ज़रूरी नहीं है। सिंगल पेटल भी होंगे, कुछ मल्टीपेटल भी होंगे। तो ये थोड़ा रेशियो रहता है, कुछ कम कुछ ज़्यादा रहता है। ऐसे ही मैंने मल्टीपेटल के कुछ सीड, जैसे कल मैंने आप एक पोस्ट देखी हुई जिसमें 2 फ्लावर, एक रेड कलर का और एक आपको हल्का येलोइश था और जिसमें रेड कलर के शेड था, वो मैंने डाले थे दोनों। तो दोनों मल्टीपेटल के सीड से ग्रोन थे और दोनों में फ़िलहाल वो लकली कि दोनों ही मल्टीपेटल निकले। लेकिन उसी का एक प्लांट था जिसमें रेड फ्लावर आपने देखा होगा, तो रेड वाले में ही एक ये निकला है, देखिए आपको दिखाऊं मैं, तो ये है सिंगल पेटल। ये उसी रेड वाले फ्लावर का था जो आपका कल मल्टीपेटल की पोस्ट मैंने डाली थी, उसी का ये है दूसरा प्लांट, उसी के सीड से ग्रो हुआ है और ये सिंगल पेटल निकला है, वो डबल पेटल निकला है। तो ये रेशियो रहता है। तो बहुत सारे लोग जिनको अडेनियम के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं, जिन्होंने शुरुआत की है, तो आई थिंक कि उनको सभी प्लांट्स एक जैसे लगते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि सर ये बहुत महंगा है, ये इतने में मिल जाएगा। तो हालांकि ऐसा नहीं होता है क्योंकि आज से कुछ समय पहले जब मुझे शुरुआत ही की थी मैंने अडेनियम की और मुझे नॉलेज नहीं थी, तो एक बार किसी ने सोकोट्रेनम के सीड्स की पोस्ट डाली थी और उस समय रेयरली वो सीड्स आते थे। तो मैंने जब उनसे सीड कॉस्ट पूछी तो उन्होंने 750 रुपीज़ का एक सीड बताया। तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा इतना महंगा, इतने में तो मैच्योर प्लांट मिल जाएगा सीड्स। तो उसने पूछा कितने का मिलना चाहिए, तो मैंने उनको बताया कि 50-60 रुपये का बहुत महंगा होगा तो इतना होगा। तो उन्होंने कहा आप दिला दो, जितने दिला दोगे मैं उतने सीड ले लूँगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख। तो मैंने फिर वहाँ पर चैट बंद कर दी। तो मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ पता नहीं है। फिर जब मैंने सोकोट्रेनम को फिर गूगल किया, सर्च किया उस पर, तब मुझे पता चला कि एक रेयरेस्ट वैरायटी है जिसमें हैबिटेट में रहती है और इसके सीड्स महंगे होते हैं। अब तो हालांकि ये सीड्स उसके सस्ते आने लग गए हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत हो गया, सेलर बहुत हो गए, लोग जानने लग गए। तो 100 रुपये का सीड आपको मिल जाता है, 150 का मिल जाता है, 200 का मिल जाता है सोकोट्रेनम का, उसको ग्रो कर सकते हैं। महंगा इसलिए होता है क्योंकि उसमें लगभग 8-10 साल ले लेता है प्लांट बड़ा होने में, उसके बाद उसमें फ्लावरिंग आती है, तब सीड पॉट बनते हैं, तो इसलिए थोड़ा समय लेता है, तो इसलिए वो और ज़्यादा कॉस्टली होता है। वैसे ही स्वेजिकम है, स्वेजिकम में सीड्स बनने में बहुत रेयर ही चांस रहते हैं और सीड्स बनते हैं तो उसमें मतलब एक प्लांट में 1 से 2 पॉट बनते हैं और साल में 1-2 बार बन जाएंगे।
तो इसलिए उसके जो प्लांट्स तैयार होते हैं तो वो थोड़े कॉस्टली रहते हैं। ओबेसम सस्ते क्यों हैं? ओबेसम में मल्टी पॉट्स बनते हैं। ये आप एग्जांपल देखिए, इसमें एक ये पॉट है, एक ये पॉट है, एक ये है, एक ये है। उसके अलावा वहाँ पर आप देखिए ओबेसम रखे हैं, ये देखिए पॉट्स लगे हैं। उसके अलावा इधर आपको दिखाऊं तो ये इधर देखिए, ये सीड पॉट्स लगे हैं और बहुत लंबा साइज़ है इनका। तो ओबेसम इसलिए सस्ता होता है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी उसमें सीड्स बनते हैं। देखिए साइज़ अगर आप देख पाएँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 पॉट्स हैं। ये देखिए सीड पॉट बनना है। तो ओबेसम में सीड पॉट बड़े आसानी से बनते हैं। स्वेजिकम में थोड़ा मुश्किल है, नोवा में थोड़ा सा मुश्किल रहता है, सोकोट्रेनम में और ज़्यादा मुश्किल रहता है, क्रिस्पम में थोड़ा मुश्किल रहता है। तो जिन जिन वैराइटीज़ में सीड बनना मुश्किल रहता है उनकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं बात करते ही चला गया आपसे। तो नॉर्मली डिस्कशन था, तो बस आपको ये बताना था कि अगर आप शौक़ रखते हैं प्लांट्स या डेनिम में तो आप सीड से ग्रो करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। सीड्स लगाइए, सीड से ग्रो कीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।